Welcome to our channel. Today we will learn about ninth chapter, which is the household circuits. In that one we will discuss about a part which is the transmission of power and house wiring. So it is for the 10th standard ICSE. First of all, we will discuss about how there is the transmission of power, and second part is the house wiring. About that we have to talk, but initially we have to talk about the transmission of power. जरा ये सोचने वाली बात है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आती कहाँ से है, जनरेट कहाँ पे होती है? तो जनरेट होती है एट द पावर स्टेशंस. कितने टाइप के पावर स्टेशंस हैं? थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे कोल को बर्न करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज़ द थर्मल पावर स्टेशन. सेकेंड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मतलब जहाँ पे डैम बना के वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस वाटर को टरबाइन के ऊपर गिराते हैं और उससे टरबाइन घूमता है और फिर एज अ डायनेमो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. एंड नेक्स्ट पार्ट इज द न्यूक्लियर पावर स्टेशन. वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम, थोरियम, दीज आर यूज्ड एज द फ्यूल. उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. बट हमें जो पढ़ना है आज कि ठीक है, ये अलग अलग पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हाउ इट रीचेज फ्रॉम देयर टू अस. तो सबसे पहले कि जो पावर स्टेशंस के पास में, पावर स्टेशंस पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दैट इज ऑफ 11,000 वोल्ट. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट हुआ? 11,000 वोल्ट. बट हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है टू द कंज्यूमर दैट इज ऑफ 220 वोल्ट. वो 220 वोल्ट का है. नाउ थिंग इज दैट कि उतना 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कैसे कन्वर्जन होता होगा. या अगर हम बात करें तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? एक तो कन्वर्जन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन लेवल से ट्रांसमिशन. तो ट्रांसमिशन कैसे होता है एंड कन्वर्जन कैसे होता है? तो इनिशियली आई विल टेल कि कन्वर्जन कैसे होता है. कन्वर्जन के लिए देयर आर द ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड. तो ट्रांसफॉर्मर्स का क्या काम है? विच ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कन्वर्ट करना, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. और एक होता है हाई लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, दैट इज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं. जहां हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है वहां स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और जहां पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है वहां पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो एक तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन. दूसरा जो है सेकेंड पार्ट इज द व्हाट, ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो you people must have seen around the roads के आसपास में, हाईवेज वगैरह के आसपास में बड़े बड़े पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, और वहाँ पे वायर्स का मतलब वेरी थिक वायर्स आर देयर, ओवरहेड वायर्स जो पोल्स के ऊपर होते हैं. थ्रू दैट वन देयर इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ थिंग इज दैट मैं पूरे चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, फिर हम लोग वन बाय वन वी विल सी व्हाट इज इन द टेक्स्ट बुक. सो थिंग इज दैट कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई, मैंने बताया इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसका वोल्टेज कितना है? 11,000 वोल्ट. फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आती है कहां पे? ग्रिड सब स्टेशन तक. 11,000 वोल्ट है. ग्रिड सब स्टेशन से फिर उसको 132,000 वोल्ट, 132
किलो वोल्ट वी विल से, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। फिर से कन्वर्जन कैसे होगा? बाय द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देन दैट इज सेंड टू द मेन सब स्टेशन। तो मेन सब स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका पोटेंशियल कितना है? दैट इज ऑफ 132 केवी, किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट मेन सब स्टेशन। देन मेन सब स्टेशन से इंटरमीडिएट सब स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी आता है। अब फिर से उसको 132 किलो वोल्ट से उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? 33 किलो वोल्ट में। 132 टू 33। मेन सब स्टेशन पे कितना है? 132 किलो वोल्ट। मेन सब स्टेशन से इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे 132 टू 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट, तो ये कैसे हुआ? 132 टू 33 बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन से सिटी सब स्टेशन, मतलब नॉर्मल जहां पे यूज होना है उस सिटी में उनका जो सब स्टेशन है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को और वोल्टेज डाउन किया जाता है। तो 33 किलो वोल्ट से 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है उसको। 33,000 वोल्ट टू 11,000 वोल्ट। और जो सिटी सब स्टेशन है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आया वो कितने में है? 11,000 किलो वोल्ट। अब वो 11,000 किलो वोल्ट लाइक हैवी इंडस्ट्री है, तो फॉर द हैवी इंडस्ट्री लाइक हैवी इंडस्ट्री को डायरेक्टली 11,000 वोल्ट की भी ज़रूरत होती है। हैवी इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग, तो उनको डायरेक्टली 11,000 वोल्ट चला जाता है टू द हैवी इंडस्ट्री। सेकेंड, हैवी इंडस्ट्री के बाद जो लाइट इंडस्ट्री है, सॉरी हैवी इंडस्ट्री को 33,000 वोल्ट चला जाता है। लाइट इंडस्ट्री को फिर से उनको 33 से 11,000 में कन्वर्ट करके फिर भेजा जाता है। एंड जो लोकल लाइक वी कैन से हाउस होल्ड्स के लिए, लाइक वी आर द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स के लिए, हाउस होल्ड के लिए वी रिक्वायर 220 वोल्ट, तो उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है। तो यू पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व रोड साइड में या बड़े बड़े सोसाइटीज़ में एक ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। एंड इवन जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर सपोज हमारा जो घर है उसके पास में कोई इंडस्ट्री किसी ने बिठाया है, तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री को सपोज 11,000 वोल्ट की ज़रूरत है लाइट इंडस्ट्री को, तो उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते हम कि डायरेक्टली 11,000 का सप्लाई हम बाहर से ला के दें। तो क्या करेंगे? जो लोकल एरिया है, सिटी एरिया है जहाँ पे 220 वोल्ट का सप्लाई है, वही 220 वोल्ट को वी कन्वर्ट टू 11,000 वोल्ट। हाउ? बाय अप्लाइंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। So this is the way for the transmission of electricity. अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें, लाइक कि जो ओवरहेड वायर्स होते हैं, ओवरहेड वायर्स मतलब थ्रू विच वन electricity is transmitted from one place to another place. Those wires are very thick and they are not in a single wire, but they are laminated wire and they are twisted along with each other, laminated and twisted with each other. क्यों होते हैं? बिकॉज सरफेस एरिया इससे बढ़ता है एंड क्या होता है उससे? रेसिस्टेंस कम होता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेसिस्टेंस कम होता है और हीटिंग इफेक्ट कम होता है। सेकेंडली, वन मोर थिंग आई हैव टू मेंशन ओवर हियर कि while there is the transmission of electricity through the wires, overhead wires, in that one they are transmitted at very high voltage, around हमने पढ़ा है कि अलग अलग केसेस में लाइक 132 किलो वोल्ट
33 kilovolt, like that they are transmitted from one place to another place. तो वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा. So this is the reason कि they are transmitted at very high voltage. We will study about these all the things one by one. So let us start. कि अभी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, what is in the textbook part. So we can say at the generating station the electric power is generated at 11,000 kilovolt, because generation at voltage higher than 11,000 kilovolt causes insulation difficulties, राइट. मतलब उससे ज़्यादा अगर हम लोग पोटेंशियल क्रिएट करेंगे एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन तो उसका इंसुलेशन का प्रॉब्लम होगा. while generation at voltage lower than 11,000 involves very high current, और उससे कम अगर रखेंगे तो करंट बढ़ेगा. सो हीटिंग इफेक्ट आल्सो विल इंक्रीज, बिकॉज हमने पढ़ा है H इज इक्वल्स टू I square RT in current electricity वाला part. So as current will increase, heating effect will be more. So to reduce that one, ideal voltage is 11,000. If we are using less than 11,000, current will be more current will be required, and due to that what will happen? Heating effect will be there. And if we are operating it at very high voltage, more than 11,000 volt, so what will happen? Insulation problem will be there at the power station. So these are the two factors due to which ideally we use 11,000 volt. Okay, the power generated at the generating station is not directly transmitted to the consumers at 11,000 volt, but before its transmission its voltage is raised to reduce the loss of energy in the form of heat in the transmission line wires. So as I have mentioned everything that is here, this is the boiler, turbine, it is the power station. Okay, boiler, turbine, so it may be which kind of, that is two type. One is बॉयलर वर्ड इज देयर, तो मतलब हीट के वजह से हो तो थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी हीट जनरेट होता है, फिर बॉयलर से हीट करते स्टीम में कन्वर्ट होता है, देन दैट स्टीम रोटेट द टरबाइन. तो दिस ये जो जिसका भी डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, दिस पार्ट विल बी ऑफ आइदर थर्मल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन. सो यहाँ से 11,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, दैट गोज टू ग्रिड सब स्टेशन, एंड हियर वी इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम 11,000 वोल्ट टू 132,000 वोल्ट by using what? By using what? Step up transformer. Then this is the main substation. So at main substation it reaches at 133 kilovolt to, it has been converted, step down main substation पे. So it converts to again 33 kilovolt, and 33 kilovolt is directly sent to heavy industry, and again from here voltage is reduced to from 33 kilovolt to 11,000 volt at the intermediate substation, 11,000 volt. So 11,000 volt is directly can be sent to the light industry, and 11,000 is reduced to 220 volt at city substations. So 220 volt is sent to city consumers, to the normal people, okay, or for normal users we can say.
सो ये पूरा एंटायर पार्ट है, ऑलरेडी हमने मेंशन किया, और फिर से यही वन बाय वन वी विल सी फर्दर. सो जस्ट a block diagram of that entire part is here. This is the power generating station. At this generating station 11,000 volt is generated, and that send it to the grid substation step up करके 132 kilovolt. Then to the heavy industry. For the heavy industry it is again reduced from 132 to 33,000 volt, and directly it is sent to heavy industry, and 33,000 volt is again reduced to 11,000 volt by using a step down transformer, and 11,000 directly can be sent to light industry, and from here city substation. At that one again this 11,000 volt is reduced to a step down to 220 volt, and then it is sent to city consumer. So this is block diagram about the transmission of electricity from power station to the consumer. Okay, now one by one everything is given here. Just we can say the alternating voltage generated is first step up from 11,000 volt to 132,000 volt at the generating station, or called grid substation, using the step up 11,000 to 132,000 volt. Step up बढ़ गया, so up, step up. At the main substation voltage is stepped down from 132 to 33 kilovolt using step down transformer. Next, at the intermediate substation voltage is again stepped down from 33 kilovolt to 11 kilovolt using a step down transformer. At the city substation it is further stepped up. कहाँ से? From 11,000 volt to step down, sorry, not stepped up, step down from 11,000 volt to 220 volt using the step down transformer to supply to the domestic consumers. Okay, now power distribution to a house. मतलब हमारे घरों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. सो पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस, हमें पता है कि घर में लाइक ऐसा वाला हमें पिन दिखता है. इट इज़ अ प्लग, 3 पिन प्लग. दिस इज अर्थ, न्यूट्रल एंड लाइव. अर्थ हमेशा ऊपर, अर्थ, न्यूट्रल, लाइव. ये okay, so this is the three pins are there. I am telling one is earth, live and neutral. या इसमें से कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, that does not matter. तो ये 3 वायर यूज होते हैं. सो पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू द हाउस मतलब घर में हम लोग यूजुअली देखते हैं कि 3 पिन्स आर देयर एवरीवेयर, जहाँ पे भी प्लग होता है. तो ये 3 पिन क्या इंडिकेट करते हैं कि वायर भी 3 होते हैं. जो हमारे घरों में वायरिंग होती है उसमें 3 वायर होते हैं. एक लाइव, अनदर इज न्यूट्रल एंड थर्ड इज अर्थिंग. लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग. सो वी विल सी वन बाय वन, और बीच में ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन. To supply the electric power to a house from city substation, either the overhead wires, city में इनफैक्ट इन डेंसिटीज हमें ये ओवरहेड वायर्स नहीं दिखते. इनके जगह क्या यूज़ होता है? केबल्स यूज़ होता है. अंडरग्राउंड केबल्स आर यूज्ड एंड दे आर वेरी सेफ. इनफैक्ट ऑन पोल्स or an underground cable is used. The cable has 3 wires. One is live, that is phase. Live is also called as phase, but I will use live word throughout the lecture. Neutral represented by N, and third is earth wire. Earthing. I will explain it later on. I will explain.
The neutral and the earth wires are connected together. Neutral and earth wires are connected together at the local substation, so that the neutral and earth wire are at the same potential. तो न्यूट्रल एंड अर्थ वायर्स आर एट द सेम पोटेंशियल वेयर एट द सिटी सब स्टेशन और लोकल सब स्टेशन. Okay, that is at zero potential. Live wire, also called the phase wire, carries current from a source to the distribution board, while the neutral wire is for the return. So remember, what is the function of neutral wire? Function of neutral wire is the return of current back to the source. Return back to the source. Okay. So this is the diagram what we have from city substation. 3 wires are there. One is live, neutral and earth wire. And always company fuse cable. Here we place the fuse. Fuse क्या होता है? Fuse एक we can say device है जिसमें लाइव वायर के 2 कनेक्शंस के बीच में स्मॉल गैप इज केप्ट और वो गैप में एक हम लोग फ्यूज वायर डालते हैं. फ्यूज वायर जो है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ lead and tin, alloy of lead and tin which having very low melting point. तो इसका melting point is almost 250 डिग्री के आसपास है. तो अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, एक्सेस करंट फ्लो हुआ, तो ऑलरेडी हमने बताया H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. तो एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा करंट अगर फ्लो हुआ तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा एंड ड्यू टू दैट वायर मेल्ट. दैट वायर मीन्स ये जो फ्यूज वायर है ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया है. अगेन आई विल शो दीज आर द 2 पॉइंट्स और ये वायर जो है ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया है. तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा तो लाइव वायर विल बी डिस्कनेक्ट. सो फर्दर आगे करंट नहीं जाएगा. सो अप्लायंस विल बी सेफ. घर में जो भी हम लोग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो सेफ होगा. ये इनफैक्ट ये किलोवाट आवर मीटर क्या है, जो हमारे घर का मीटर बॉक्स है जिससे हमारा बिल कैलकुलेट होता है, फ्रॉम विच आवर बिल इज़ गोइंग टू बी कैलकुलेटेड कि हमने कितने यूनिट्स यूज़ किए उसके हिसाब से बिल आता है. तो मीटर के जस्ट पहले मीटर को करंट गया है, वायर गया है, उसी लाइव वायर में ये फ्यूज़ कनेक्टेड होता है. हम लोग देखते हैं कि पोर्सिलेन का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है. तो ये जो वायर है ये बाहर निकल आता है, दिस पार्ट, दिस कम्स आउट, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है. सो नो सप्लाई इज देयर. So this is the basic concept. Okay, we'll discuss about each and everything. ये किलोवाट आवर मीटर है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है. इलेक्ट्रिक मीटर में यहाँ पे रीडिंग दिखता है, दैट वी कैन सी. ओके, फिर यहाँ से ये लाइव वायर आया, ये न्यूट्रल एंड दिस इज अर्थ. ये मेन स्विच को गया, मेन स्विच, दिस इज द मेन स्विच, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ गोज टू अप्लायंस या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. हमारे घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसको अर्थ वायर एक गया, लाइव यहाँ पे है एंड ईयर दैट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल गोज टू ओके. तो ये वायरिंग हो गया हमारा. ब्लू कलर इज लाइव वायर, देन दिस डॉटेड लाइन्स आर द अर्थ वायर एंड दिस इज द न्यूट्रल वायर, अनदर इज न्यूट्रल वायर. सो ये तीनों रहेगा. तो जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, लाइक आई कैन से AC, यहाँ पे हमने तीनों वायर से AC को कनेक्ट किया, AC. सो उसके पहले भी हम लोग MCB यूज़ करेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB. दूसरे अप्लायंस को लाइक गीज़र है, उसको भी MCB कनेक्टेड है. लाइक रेफ्रिजरेटर है, दैट इज़ अगेन कनेक्टेड विद द MCB मिनिएचर.
सर्किट ब्रेकर एंड जितने भी डिवाइसेस हैं विच कंज्यूम मोर एंड मोर करंट, उनको हम MCB डेफिनेटली वी विल कनेक्ट. ओके, सो दिस पार्ट इज अबाउट दैट वन. और जो किलोवाट आवर मीटर है दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ. अर्थ क्या है, अभी अर्थिंग कैसा होता है वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस पार्ट ओनली. So house wiring ring system. How we do wiring in our house, that is done by the ring system. In fact ये ring के form में होता है. That is the reason it is called the ring system. Ring means not as the spherical one only, means it is a closed path. 2 to 3 surfaces are there. So we can say this is the live, neutral and earth wire, and here we are using miniature circuit breaker of 30 ampere, because from here ये 30 एम्पियर का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे जो है हम लोग MCB जो है 1 एम्पियर और 2 एम्पियर्स के यूज़ करेंगे. हम यहाँ पे 30 एम्पियर्स के यूज़ नहीं कर सकते. क्या रीज़न है, यहाँ पे करंट रेटिंग ज़्यादा चाहिए, बिकॉज यहाँ से हम लोग अलग अलग अप्लाइंसेस को करंट दे रहे हैं, तो करंट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे करंट शुड बी मैक्सिमम. ओके, बट सपोज जो सप्लाई है मीटर से, अगर उसके पहले करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फ्यूज़ हमें बचाएगा, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा एंड दैट विल ब्रेक द सर्किट और द ब्रेक द पाथ ऑफ करंट, तो आगे डैमेज नहीं होगा. सो we call it, why we call it ring system, as we can say, तो ये live है, this is neutral wire and this is earth wire, all are connected with the ring. as we can say ये वाला जो part है blue color, now it becomes red, it is live wire का एक ring है. second is neutral wire का एक ring है, this is closed path, so it called ring, and this is earth wire, that is again a closed path of dotted line, so it is called the ring. तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 3 wires are there, live, neutral and earth. अभी सवाल ये आता है कि हमने कहीं कहीं देखा है लाइक हमारे फैन को या बल्ब को सिर्फ 2 वायर्स कनेक्ट होते हैं. Why? Because they does not require, उनका पावर रेटिंग इज वेरी वेरी स्मॉल, से those wire does not, those devices do not require, those appliances, not devices we can say, though they does not require what this earth wire. Why? Because their power consumption is very small, उनका power rating बहुत कम होता है, so they does not require what? Earthing wire. Okay, so this part is clear. So lamp है, ये lamp है. लैम्प मीन्स काइंड ऑफ बल्ब, तो बल्ब को सिर्फ 2 चाहिए, लाइव एंड न्यूट्रल, दैट डज नॉट रिक्वायर अर्थिंग. सो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये लाइव से कनेक्टेड है और ये अर्थ से, 2 ही वायर है, लाइव एंड अर्थ. और कभी भी ऑफ कोर्स बीच में स्विच यूज़ होगा, और हम लोग चाहे तो फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, फ्यूज़ टू सेव. ओके, नेक्स्ट इज सॉकेट आउटलेट. तो सॉकेट के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए, अर्थ, लाइव, न्यूट्रल. ये लाइव न्यूट्रल में कोई भी एक्सचेंज हो सकता है, बट अर्थ इज फिक्स्ड, अर्थ इज फिक्स. सो सॉकेट विल हैव 3. दिस इज न्यूट्रल, दिस इज अर्थ, नो दिस इज यस अर्थ, ये डॉटेड अर्थ है, अर्थ, एंड दिस इज live, ये live है, where live is here, it is connected from here through the fuse and switch. This is fan. Fan also require only 2, one is live and other is neutral, and 2 other appliance if it require, तो हम उनको तीनों दे देते हैं, like AC, air conditioner, we will use 3 wires, live, neutral and earth, all 3.
Okay, so this is the description about ring system. Now advantages of the ring system. In the ring system, current from the mains can reach to the individual appliance through two separate paths. Current दो separate paths से जाता है. Thus, each appliance gets connected to the mains effectively through a thick wire. तो हम लोग इसको thick रखते हैं, किसको? Live को. Live wire is thick wire because that can consume more current, because all the current distribution is from live wire. और अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा और हमने उसको ऑलरेडी बहुत थिन रखा तो heating effect may cause at that condition. So, okay, the live wire required for the main ring of the lower current carrying capacity than that of the which would be required for the direct combination to the mains. This reduces the considerably the cost of wiring. इससे रिंग सिस्टम के एडवांटेजेस में हम लोग दो चीज़ें देख रहे हैं. पहला है क्या कि करंट फ्रॉम मेन्स टू रीच द इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू द टू सेपरेट पाथ्स, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है. एंड सेकेंड, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ वायरिंग, बिकॉज हर एक अप्लायंस के लिए अलग से वायर फ्रॉम द मीटर रूम फ्रॉम बिगनिंग नहीं लेके जाने की ज़रूरत है. फ्रॉम दैट रिंग वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द वायर्स टू द ऑल अप्लायंसेस इन द हाउस. ओके, नेक्स्ट इज एंड सेकेंड आई हैव मेंशन ऑलरेडी कि कॉस्ट ऑफ वायरिंग इज गोइंग टू बी रिड्यूस बिकॉज रिंग सिर्फ एक बार बनाना है. एंड ईच अप्लायंस हैज द सेपरेट फ्यूज. ईच अप्लायंस हैज द separate fuse. Therefore, if due to some fault fuse of one appliance burns, तो other appliance will not affect. Like we can say, you people can see this diagram. अगर suppose fan का जो fuse है ये खराब हो गया तो बाकी सबका path is completed already ना, तो बाकी के जितने भी appliances हैं they will not be affected at all. So that is one of the best use. Okay, next is in this system all the plugs and sockets used can be of same size, but each socket should have its own fuse of rating suitable. मतलब हम कौन सा अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. लाइक एसी में जब हम एसी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वायर थिक चाहिए बिकॉज दैट्स करंट, उसका दैट ड्रॉज मोर करंट, तो उसके हिसाब से उसका फ्यूज़ का रेटिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा. हमने बहुत कम रेटिंग का फ्यूज़ अगर एसी के सप्लाई वाले वायर लाइव वायर में कनेक्ट कर दिया तो हर टाइम वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होता रहेगा बिकॉज एसी विल ड्रॉ मोर करंट. ओके, नेक्स्ट पार्ट. While installing a new appliance in a room, a new line up to the distribution box is not required. तो हर बार नया लाइन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा because that I am telling कि suppose एक बार रिंग ये बन गया so it is fixed one. Every time like हमें एक बल्ब लगाना है तो हम लोग यहीं से वायर से कनेक्ट कर लेंगे, तो हमें वापस से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर का कनेक्शन नहीं लाना पड़ेगा. This is again one of the benefit, or we can say advantage. We have this advantage. Okay. So now connections of all appliances, bulb, fan, socket, etc. with the mains. All the electrical appliances are connected in parallel with the mains. सब mains के parallel में होते हैं. In the live wire, mains मतलब parallel wire. Live wire. Each appliance there is a separate switch and a separate fuse connected in series. Advantages of connecting the appliances in parallel. So each appliance get the in parallel. We have a study in current electricity topic. In parallel, potential difference always remains same. It does not divided. But current divides. Current divides in parallel, but potential remains same. So what we can say, its voltage rating is will be normal for working. Next, each appliance operates independently without being
affected. Without being affected, each appliance operates independently, whether the other appliances are operated or not. Means like अगर series में है, one I am going to explain it. If number of appliances are in series और हमने बीच में एक स्विच लगाया है लाइक बल्ब के लिए, बल्ब को हमने बंद किया है तो आगे का बाकी अप्लायंस विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज करंट विल नॉट फ्लो फर्दर. सो this is the benefit of parallel wiring. Now disadvantages of connecting the appliances in series. The voltage of the source get divided into the appliance connected in series because I have mentioned in series potential divides. यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, net V will be V1 plus V2. So each appliance does not operate its rated voltage, it will be differ. Next is on connecting one more appliance in the same circuit, resistance of the circuit will increase because we know resistances in series are S is equals to R1 plus R2 plus R3. So directly resistance is going to be increase in series, and in parallel net resistance decreases. Okay. Hence it will reduce the current. As the resistance increases, it will reduce the current. V is equals to IR. So as resistance increases, current will decrease. Okay. Because R is equals to V by I can say resistance is inversely proportional to current. All appliances connected in series operate simultaneously. None of the appliances can be operated independently. If one appliance is switched off, already I mentioned this point, no other appliance connected with it in the series will then operate.